कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन्हें सादा तरीके से कम मसालों में बनाया जाए तो वो अपना मुनफरिद जायका रखते हैं। मटन की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि कम वक्त में तैयार हो जाती है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये काली मिर्च का मटन बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हर्ट। काली मिर्च मटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर लिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त नहीं गलाना चाहते तो आप पतीली भी ले सकते हैं। इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायचियाँ, 12 से 15 दाने काली मिर्च के, 4 से 5 लौंगें और एक बादियान का फूल लिया है। ऑयल में डाल के इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, बस इनकी खुशबू आने लगे, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। मेरे पास छोटे साइज़ के प्याज थे, मैंने 3 लिए हैं। आप मीडियम साइज़ के 2 भी ले सकते हैं। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा ही डलते हैं क्योंकि जो भी मसाला बनना है वो इन्हीं से बनना है। प्याज को स्लाइसिस में काट के डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। इन्हें कलर देने की, ब्राउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे कि ये इस तरह से नरम हो जाएं। प्याज की भुनाई का टाइम हर डिश की मुनासबत से अलहदा होता है, इसी से ही उस डिश का जायका बनता है। बस यहाँ पर प्याज की थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ, ऑयल के साथ इसे भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त को भूनने का ये फ़ायदा होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, या ऐसे कह लें कि जो इसकी स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। लहसुन की भी अपनी स्मेल होती है, इसलिए इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेंगे ताकि लहसुन की भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और आप देखेंगे कि गोश्त का कलर भी गुलाबी से सफ़ेद हो जाएगा। अमूमन हमारी वीडियोस वही लोग देखते हैं जो नए कुकिंग सीखने वाले होते हैं, इसलिए अगर वो कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर लें तो वो बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। जैसे कि इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम को भी मीडियम रखना है ताकि गोश्त नीचे ना लगे और जलने से बचा रहे। अब आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें मौजूद प्याज भी नरम पड़ चुके हैं और साइडों पे हल्का हल्का ऑयल भी नज़र आने लग गया है। ये इसकी निशानी है कि गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून अपने जायके के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक अभी कम ही रखें, चखने के बाद और भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अब इसमें 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाऊंगी, इसलिए मुझे कम पानी की ज़रूरत है। अगर आप पतीली में गला रहे हैं तो आप 1 लीटर तक पानी डाल सकते हैं। अब इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बाज़ दफ़ा गोश्त गलाते हुए मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत होती है, तो ठंडा या नॉर्मल पानी डालने की बजाय इसमें बॉयल करके पानी डालें। अगर आप ठंडा या नॉर्मल पानी डालते हैं तो उससे गोश्त अकड़ जाता है और गलता नहीं है। अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 12 से 15 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में। एरिया के हिसाब से और आपने किस तरह के जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया है इसके हिसाब से टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए टाइम का ख्याल रखते हुए आपने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। मैंने 15 मिनट तक प्रेशर दिया था, गोश्त को गलाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छा गोश्त गल चुका है और इसमें जो प्याज हमने डाले थे वो भी नरम पड़ चुके हैं। अब इसमें मौजूद पानी को खुश्क करेंगे तो ये प्याज जो पहले ही नरम पड़ चुके हैं इसमें बिल्कुल घुल जाएंगे और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। काली मिर्च मटन भुना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं होती है। अब इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही डालने वाला स्टेप मेरे से मिस हो गया था, लेकिन दही मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च लेनी है आपने, 1 से 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च लेनी है। पिसी हुई काली मिर्च नहीं लेनी क्योंकि इससे खाने के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मौजूद पानी को हमने खुश्क कर लेना है। ये पानी दही ने छोड़ा है। कुकर या पतीली में पानी खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। गोश्त क्योंकि मुकम्मल तौर पे गल चुका है, इसलिए मैं इसे खुले फ्राई पैन में डाल रही हूँ ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए, वरना गोश्त ओवर कुक होने के बाद टूटना शुरू हो जाएगा।
अब इसमें हरी मिर्चें 2 हिस्सों में काट के डाल देंगे। मेरे पास 2 लाल वाली भी रखी थी, मैंने वो भी काट के डाल दी हैं। हरी मिर्च न सिर्फ खाने की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि इसकी खुशबू और टेस्ट को भी बढ़ाती हैं। मटन में मौजूद पानी किसी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। इस काली मिर्च मटन में बहुत कम मसाले हमने डाले हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने नहीं खा सकते उनके लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये झटपट बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जब भी कुछ हल्का सा लाइट सा खाने का दिल चाह रहा हो, सादा खाना खाने का दिल चाह रहा हो, तो ये काली मिर्च मटन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अब बस इसको फाइनल टचेस देते हैं। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। खाना बनने के बिल्कुल एंड में इस तरह से जो गरम मसाला पाउडर डाला जाता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू खाने में आती है, इसलिए ज़रूर शामिल किया करें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर और हल्का हल्का ऑयल साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। उसको चेक करने का तरीका यही है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है, मसाला ऑयल छोड़ देता है, इस तरह से अलहदा से नज़र आने लग जाता है। बस अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे सर्व करेंगे। बहुत ही लजीज और जायकेदार ये काली मिर्च मटन बनता है, इसलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो आप इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक को काट के इसके ऊपर से डालेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। आप इस रेसिपी को अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, या फिर दावत में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही लजीज, टेंडर और जूसी ये काली मिर्च का मटन बनता है। बस आपने इसको अच्छे तरीके से गलाना है, जितना भी आपको टाइम लगे। हड्डी वाला चिकना गोश्त बहुत मज़े का बनता है, इसलिए गोश्त का इंतखाब करते हुए भी आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई होनी चाहिए, तो वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। रोटी या फिर नान के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और कोई भी ऐसी बात जिसकी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो को यकीनन आपने लाइक कर दिया होगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।